हेलो बच्चों, कैसे हो। तो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम बहुत दिनों बाद आए हैं और आज की जो क्लास है वो है चैप्टर 2 के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, जो कि इस बार से आपके लगभग 27 क्वेश्चन आपको मिलेंगे वन वर्ड, जिसमें से आपके क्या होगा बेटा, इस बार ना सेक्शन बटा हुआ होगा आपका। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग। आप इस बार जब बोर्ड में बैठेंगे तो वो जो 27 नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर आप उन 27 नंबर को ले आते हो तो आप ऑलरेडी पास हो, जो कि ज़्यादातर बच्चों के मन में डर होता है कि हम कैसे पास होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर बेटा जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप उनको टिक लगा लेना और 101% आपके उन क्वेश्चन में से आएंगे। तो वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप है। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है और बड़े ध्यान से बेटा पढ़ना इस सीरीज को। तकरीबन 20 से 30 क्वेश्चन कराएंगे हम और इस तरह से वीडियो हम रेगुलर अब रखेंगे और फिर आगे चल के हम लाइव सेशन भी रखेंगे, ठीक है ना। तो अभी जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। देखिए जरा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। सेलेक्ट ए पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। क्योंकि चैप्टर 2 आपकी लगभग क्लास में सभी के ट्यूशन में या सभी के जहाँ भी आप पढ़ते हो कर लिया होगा आपने, तो हम ना मेमोरी चेक करते हैं कि आपने कितना पढ़ा, ठीक है बेटा। तो आप देखिए जरा क्या पूछ रही है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, आपको पता होना चाहिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है। पेयर क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। क्या क्लोव ऑयल, लौंग का तेल और वेनिला एक्सट्रैक्ट एसेंस क्या ये है। ऑनियन, टर्मरिक क्या है, ठीक है बेटा। और क्या है, क्लोव ऑयल एंड लिटमस सॉल्यूशन है या वेनिला और मिथाइल ऑरेंज है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते क्या है बेटा, सबसे पहले आपने ये जानना है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें, ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस के अंदर अपनी स्मेल क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। जब हम उनको एसिड में डालते हैं तो उनकी स्मेल बरकरार रहती है, बट जब उनको बेस के अंदर डालते तो अपनी जो स्मेल है वो लूज कर देते हैं, स्मेल खो देते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ा है जो आपका ऑनियन है। ऑनियन क्या है, ऑनियन में कहाँ कहाँ है, ऑनियन है, ऑनियन है, ऑनियन और वेनिला, ये दो हमने पढ़े हैं, ठीक है ज़्यादातर। अब बात करते हैं क्या मिथाइल ऑरेंज है। इसका सही आंसर ढूंढते हैं। देखो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन आप एक अंदाजा लगा के भी इसका आंसर निकाल सकते हो। कैसे, आपको पता है मिथाइल ऑरेंज तो हो ही नहीं सकता, इसको कट कर दो। और लिटमस सॉल्यूशन नहीं हो सकता, कट करो, बचे दो। टर्मरिक क्या है बेटा, आपका नेचुरल इंडिकेटर है, कट करो, आपका आंसर क्या मिल गया। कितना इजी तरीका है। आपको सही नहीं आता, गलत का तो पता है, आप छाटो, टिक लगाओ और अपना आंसर पाओ। देखो जरा इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो बेटा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंज, ठीक है। द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड, किस में हो जाता है, रेड में। ऑन एडिशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, क्या करते हैं जब सोप सॉल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है जी। व्हेन सब्सटेंस पी इज एडिड टू टर्मरिक, और जो आपका सब्सटेंस पी है टर्मरिक में ऐड करते हैं, देयर इज नो चेंज, जब कोई चेंज आता नहीं है इन कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट द सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंस पी है बेटा वो आपका क्या है, दोबारा पढ़ लो एक बार, देख लो। येलो कलर ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक येलो कलर की होती है, चेंज हो जाता है, यानी कि जब आपकी शर्ट के ऊपर हल्दी के दाग लग जाते हैं, जब बेटा उसके ऊपर साबुन रगड़ते हैं तो क्या होता है, लाल कलर में कन्वर्ट, लगभग रेडिश ब्राउन कलर उसका हो जाता है। जब आप उस पर ज़्यादा पानी डालते हो फिर दोबारा पीला हो जाता है। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है। तो द येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंज टू रेड ऑन एडिशन ऑफ क्या, सोप सॉल्यूशन, ठीक। व्हेन सब्सटेंस पी इज एडिड टू टर्मरिक, जब आप पी सब्सटेंस टर्मरिक में ऐड करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। तो वो पी जो सब्सटेंस है बेटा वो क्या चीज़ है आपका,
क्या है वो पी सब्सटेंस, बताइए जरा, देखो जरा, बताओ जरा, बताओ बेटा इसका आंसर। देखो इसके पॉसिबल कई सारे आंसर हैं और बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होंगे और कोई कुछ भी लगा के आ सकते हैं। देखो हमें पता है सॉफ्ट सॉल्यूशन यानी बेस होता है सॉफ्ट सॉल्यूशन, कलर चेंज हो रहा है ना, इसका मतलब क्या चीज़ है जो कलर चेंज ना हो, तो बेस से तो कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। और ये कह रहे पी ऐड करे तो कलर चेंज नहीं हो सकता, इसका मतलब जो भी वो चीज़ है, देखो बेस तो वो है ही नहीं क्योंकि कलर चेंज होता है, यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। लेकिन हम यहाँ भी एक बार देख लेते हैं, क्या वो एसिड है? बिल्कुल, एसिड के साथ भी कलर चेंज नहीं होता और न्यूट्रल साल्ट जब हम ऐड करेंगे तब भी कलर चेंज नहीं होगा। तो अब जब इस तरह से आंसर आए बहुत सारे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये सी ऑप्शन, क्योंकि वो कुछ भी हो, चाहे वो एसिड हो चाहे न्यूट्रल साल्ट हो, बट वो बेस तो हो ही नहीं सकता। तो दैट इज द राइट आंसर। करो बेटा, देखो एक बार नोट डाउन करो। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन? एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टू अ कलरलेस सॉल्यूशन would give an indication that the solution would possibly by the hydrochloric acid। किसकी रिएक्शन हम कराएं इन चारों में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो आपका एक कलरलेस सॉल्यूशन बनता है। और देखो कितना इजी है आंसर है, बहुत कठिन लग रहा होगा पढ़ने के बाद, पढ़ो एक बार, लेकिन बहुत इजी है और बहुत आसानी से, आपको नहीं भी पता हो ना तब भी आप आंसर दे सकते हो। कैसे? देखो कॉपर है, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, HCl से रिएक्शन करानी है, किससे? HCl। रिएक्टिविटी सीरीज में H कहाँ पे होता है बेटा? तो ये जो कॉपर है, कॉपर H से नीचे होता है, सिल्वर H से नीचे है। सोडियम क्लोराइड, क्या NaCl की HCl में रिएक्शन होगी? कभी नहीं होगी बेटा। क्या बचा? तीसरा, दिस इज द राइट आंसर। कंसेप्ट नहीं भी अगर थोड़ा भी पता है ना आपको और पूरा नहीं पता, तब भी आप आंसर कर सकते हो। आपको थोड़ा सा भी पता है और पूरा नहीं पता तो आप हिंट देख सकते हो। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद है तो आप कर लोगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 में आएगी आपकी, कर ली होगी अब तक आपने, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताओ बेटा क्या क्या खाया बेटा इनमें से? खाया कब बेटा? सेब, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, बनाना, सबने खाए होंगे, स्ट्रॉबेरी नहीं खाए होंगे, चलो हो सकता है किसी ने खाए हो। तो बताओ विच फ्रूट इज बेसिक इन नेचर? नेचर बताओ इनका, एप्पल का, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज, बनाना, बताइए बेसिक नेचर का कौन सा बेटा? बेसिक नेचर एप्पल क्या है? सिट्रिक एसिड है ना, ऑरेंज में भी आपका एसिड होता है, स्ट्रॉबेरी भी एसिड है, इसका सही आंसर बनाना है जी बेसिक इन नेचर बेटा, ठीक है। पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा ये दो नए क्वेश्चन आए हैं निकल के पिटारे में से, क्या है इसमें? विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद डिल्यूट HCl। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, मेटल की रिएक्शन एसिड से जब भी होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है बेटा। देखो जरा छठा क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन जब आप देखोगे तो इसके अंदर आप ये देखोगे जिंक रिएक्शन, जिंक किसके साथ रिएक्शन करता है? जिंक की रिएक्शन किसके साथ होती है? NOH, H2SO4, HCl या ऑल ऑफ दीज? बताओ। देखो बेटा जिंक एक मेटल है, HCl से रिएक्शन होती है, बिल्कुल होती है, H2SO4 से भी होती है, बिल्कुल होती है, और जिंक की जो रिएक्शन बेटा अगर बताऊं तो आपकी NaOH से भी होती है।
इसका तो आपको पता ही है बेटा, हाइड्रोजन गैस बनेगी दोनों में। हाइड्रोजन गैस यहाँ भी बनेगी, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पे जो कंपाउंड है वो आपका बनता है Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो बेटा सेवंथ क्वेश्चन देखो। सेवंथ क्या है? सेवंथ में द रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड HCl, बेस और एसिड के बीच में जब रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि नहीं है? ए ऑप्शन। क्या है इसका आंसर आपके हिसाब से? बिल्कुल सही बात है, आपके हिसाब से इसका आंसर ए ही होगा। बट बेटा इसका जो आंसर है ना एग्जैक्ट, बोथ ए एंड बी है। कैसे? क्योंकि बेटा जब एसिड और बेस आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो ये है ही, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। बट हीट भी साथ में रिलीज होगी, तो दैट इज कॉल्ड, ये एक्सोथर्मिक भी होगा। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि होगा क्या, आप जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सीधा सीधा आप देखोगे और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टिक करके आओगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। हाँ, अगर यहाँ पे एक्सोथर्मिक ना दिया होता तो आप खाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लगा सकते थे। सेकंड देखो, हाइड्रोजन गैसेज। हाइड्रोजन गैस क्या होता है? चार ऑप्शन देखो जरा। नॉन कंबस्टिबल, सपोर्टर ऑफ कंबशन, हाईली कंबस्टिबल, बर्न विद पॉप साउंड, या एसिडिक इन नेचर। तो बेटा सीधा सीधा आपको आंसर दिया हुआ तो है, क्योंकि हाइड्रोजन पॉप साउंड तो जरूर देता है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं है तो पॉप साउंड वाला टेस्ट तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन गैस जब भी बर्न होता है पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो ये इसका आंसर है। हाइड्रोजन गैस कभी भी सपोर्ट नहीं करता ऑक्सीजन को, एसिडिक इन नेचर नहीं होता, और ना ही कंबस्टिबल गैस है। क्या है ये? हाईली कंबस्टिबल है, बर्न विद पॉप साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा जरा। बताइए बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया बेटा ये। क्या है क्वेश्चन? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ SO2। SO2 का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या एम्फोटेरिक नेचर है? बताइए जरा, लगाओ दिमाग लगाओ, लगाइए। आ रहा है समझ में? देखो कितना सा हिंट है बेटा इसके अंदर। क्या है ये? SO2 क्या है बेटा? ये क्या है? दिस इज नॉन मेटेलिक गैस। क्या है ये? नॉन मेटेलिक गैस। बेटा नॉन मेटेलिक गैस का जो नेचर होता है एसिडिक होता है। अगर ये मेटेलिक गैस होती क्या? नहीं होती। तो जितनी भी गैसेज हैं इनका जो नेचर होता है बेटा क्या होता है? लगभग एसिडिक नेचर होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है, एसिडिक नेचर। ठीक बेटा, आया समझ में? देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ बेटा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। इससे आगे जो भी क्वेश्चन होंगे MCQ चैप्टर 2 के ही एक वीडियो और बनाते हैं, 1 या 2। उसके बाद आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, मेटल नॉन मेटल। ध्यान से पढ़ना बेटा। चैप्टर 1 की सारी वीडियो लगभग वेबसाइट पे पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पर, और चैप्टर 2 की भी सारी वीडियो हैं। क्लियर हो जाएगा बेटा आपका। बैक जाना, प्लेलिस्ट है चैप्टर 1 चैप्टर 2 की, नोट्स हैं प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज है। ठीक है बेटा। देखो हमारे पास बेटा ये डिजिटल बोर्ड तो अभी है नहीं, बट नॉलेज पूरी मिलेगी। आपने अगर ये वीडियो देख ली ना बेटा, पेपर के अंदर इन दोनों चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन आपका मिसिंग नहीं रहेगा बेटा। गारंटी है बेटा 100% की, और 100 के 100 नंबर आपके साइंस में आ सकते हैं। सारी वीडियो देखना। बताइए यार इसका आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक एसिड, बताइए ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। ऑर्गेनिक और मिनरल दो तरह के एसिड होते हैं। HCl क्या है, मिनरल एसिड है। H2SO4 क्या है, मिनरल एसिड है। HNO3, HCl को क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये क्या लास्ट में, दिस इज द एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड किसमें होता है बेटा, सिरके में, विनेगर में। किसमें, विनेगर में। दैट इज द राइट आंसर। कितना इजी पूछ रहे हैं आपसे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, करके वही आएगा जो वीडियो को ध्यान से देखेगा, अपने बुक को सही से पढ़ेगा, अच्छे नंबर आएंगे उसी के जो ध्यान लगाएगा। ठीक है बेटा, रट्टे से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा रट्टे से, अभी से पढ़ाई करनी होगी। और अभी आपके 2 चैप्टर कराए हैं, इसके बाद तीसरा भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे, गुड लक नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में नया इंटरेस्टिंग टॉपिक और इसी के कुछ अच्छे से क्वेश्चन चैप्टर 2 के, फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। तो फिर मिलते हैं बेटा।